आदमी जगह तलाश रहे थे तो यूट्यूब पे भी लोग आ रहा था। लोग इस तरह से नहीं जानते थे। हाँ, इनके आने के बाद क्या हुआ, और मैं 2018 में पत्रकारिता किया हूँ, 18-20 मेरा बैच था, मॉस्को पीजी किया है हमने मॉस्को में, और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ तब पढ़ रहे थे। और सोचिए कि रवीश कुमार जिस राज्य का निवासी हो, जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हो, रवीश कुमार आदर्श नहीं होगा यहाँ के पत्रकारिता के लिए। यहाँ बिहार से कितने पत्रकारिता है पता है? अंजना ओम कश्यप बिहार से रिलेटेड है, श्वेता सिंह बिहार से रिलेटेड है, या फिर और अजीत अंजुम है। इन लोग आदर्श नहीं है। एक गुंडाई करके चिल्लाने वाला, एक मूर्ति तोड़ने वाला, एक मतलब जबरदस्ती घुस जाने वाला रिपोर्टर आदर्श हो गया। इनके आने से ये हुआ है कि कई लोग जिनको रिपोर्टिंग नहीं आती थी, जिनको पत्रकारिता नहीं आती थी, जिनको न्यूज़ की समझ नहीं थी, जिनको कानून की समझ नहीं थी, वो माइक उठाया और गुंडागर्दी करने लगा। ये हुआ। लेकिन ये तो है ना कि कोई ना कोई व्यक्ति अपने गांव के बारे में, नाले के बारे में या रोड के बारे में ये चीज़ तो उनसे दिखाते तो जरूर है, डरते तो नहीं है। कई चीज़ों को लेकर देखिए, डरना और अपने आप को बैलेंस्ड रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों में बहुत थिन लाइन है। डरता कोई नहीं है। क्या लगता है रवीश कुमार डरते थे? चैनल से इस्तीफा दे दिए। क्या लगता है अजीत अंजुम डरते थे? डरता नहीं है। बिहार का स्वभाव में डरना नहीं है। इंदिरा गांधी का जब तानाशाह भी चल रहा था ना, तो यही जेपी गांधी मैदान से कह रहे थे सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। बिहार डरना कभी सीखा ही नहीं है भाई। तो बिहार में ये कोई पहले तोप नहीं है। बिहार कभी नहीं डरता है, किसी से नहीं डरा है। बिहार हमेशा नॉलेजेबल रहा है और किसी के आगे नहीं झुका है। तो यहाँ का डीएनए में है नहीं डरना, तो इनसे कोई नहीं सिखाया कि डेयर होना। ये समझिए बात आपको। और एक आखिरी सवाल है सुमित जी, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने बिहार में अगर फैक्ट्री हो जाए तो बिहार के मजदूर बाहर जाएंगे कमाने? देखिए, ये एक परमानेंट सवाल है जो हम सभी को करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि हम वोट भी करें। जब आपके नेता कहते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है तो यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकता, तो सवाल पूछिए कि आप शराब किस बेसिस पे बंद कर रहे हैं कि आपका रेवेन्यू भी जा रहा है, शराब कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। आप फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं? हरियाणा में कौन सा समुद्र है और बाकी स्टेट में कौन सा समुद्र है? तो फैक्ट्री वाले सवाल परमानेंट है, और हम रिपोर्टर का बने रहना इस सवाल पे, बेरोजगारी पे, रोजगार पे, या फिर एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर, ये सवाल बहुत परमानेंट है। एक दिन चीख के पूछ देने से ये सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे, इससे निकलने वाली बात हो जाएगी। जैसे बिहार में चीनी मिल को काटा जा रहा है, उससे कितने किसानों को अपने रोजगार, लड़का को या लड़की का स्कूल फी भरने में बहुत मदद होता था, लेकिन अब हमारे बिहार में भी चीनी मिल नहीं रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? एकदम कहना चाहते हैं कि देखिए, ये तो बुरा हाल है ही ना। मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे घर में गन्ना की खेती बहुत पहले बहुत ज़्यादा होती थी। चीनी मिल तो बहुत पहले बंद हो चुका था, लेकिन गुड़ बनता था, वो चक्की जो होता था देसी शराब के फैक्ट्री में इस्तेमाल होते थे। अच्छा खासा किसानों को रेट मिलता था। जब से बिहार सरकार ने शराब भी बंदी की, सोचिए गुड़ गन्ना उपजाने वाले किसान के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। क्या लगता है नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी किया तो अच्छा किया या गलत किया? देखिए, ये इसका एक सवाल नहीं हो सकता कि जवाब नहीं हो सकता कि अच्छा किया या बुरा किया। आप इस तरह के जब फैसला लेते हैं जो बहुत बड़े रेवेन्यू पे चैलेंजेस लाते हैं, तो आपको बहुत सारे रिव्यू करने होते हैं, बहुत सारे स्टडी करने होते हैं। इसमें कुछ स्टडी ये करना होता है कि आपके रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, आपके राज्य की अर्थव्यवस्था जो कि सबसे गरीब राज्य है उस पर क्या असर करेगा, आपके किसान पे क्या असर करेगा। उसके बाद आपको देखना है कि लोगों की हेल्थ इससे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस बेसिस पे सोचिएगा तो बढ़िया है। रेवेन्यू के बेसिस पे सोचिएगा तो नुकसान है। फिर सोचिएगा कि यार और देश में जो शराबबंदी किए गए कितने सक्सेसफुल हुए। इंडिया के बाकी स्टेट जैसे महाराष्ट्र बंद किया था एक टाइम पे, गुजरात किया, सक्सेसफुल हुआ क्या? लगेगा कि यार नहीं, फेल हो गया वो। तो फिर बिहार किस बेसिस पे कर रहा है, जहाँ का लेबर क्लास औसतन हर घर से एक परिवार बाहर रहता है बिहार से औसत, चाहे पढ़ाई के सिलसिले में रहे, हेल्थ के सिलसिले में रहे या रोजगार के सिलसिले में रहे। तो उस राज्य में आप किस बेसिस पे बंद कर रहे हैं? यहाँ कुकर में शराब चुआ लेगा। शराबबंदी के बाद से सबसे ज्यादा शराब से मरा है ना, जहरीला शराब से। तो ये चीजें हैं जिसको क्रिटिक होकर सोचना पड़ेगा। एक जवाब इसका है ही नहीं कि नहीं बंद करना चाहिए था या करना चाहिए था। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे बारे में और मनीष कश्यप के बारे में और सुमित भैया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि आप पत्रकारों से ना सवाल पूछिए, क्योंकि जो आपके हिस्से की सवाल पूछ रहे हैं उनसे भी उनके हिस्से की सवाल होनी चाहिए कि वो पत्रकारिता ही कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। ये एक बात समझिए कि बहुत कस के चिल्ला देने से गलत बात सही नहीं हो जाता, और धीमे से बोल देने से सही बात गलत नहीं हो जाता।
तो सवर का नहीं होता है, यहाँ शब्दों के चुनाव की ज़रूरत है। और जितने भी बिहार में नए स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्टर, बहुत पत्रकारों की ज़रूरत है भाई, बहुत रिपोर्टर की ज़रूरत है जो गली के मोहल्ले की आवाज़ उठाए। लेकिन एक बेसिक कानून की समझ ज़रूर रखिए, क्योंकि नहीं रखिएगा तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं बिहार में। धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।